वेलकम टू रचित स्टिचिंग विथ लॉजिक यूट्यूब चैनल। आज हम लोग क्लास 7 का एस चांद का चैप्टर देखने जा रहे हैं, विंड्स, स्टॉर्म्स एंड साइक्लोन्स। मेरे प्यारे बंधुओं, मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, प्लीज़ आप जो हैं जितने भी लोग हैं प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। और जितने भी क्लास 7 के स्टूडेंट हैं एस चांद का लाइन बाय लाइन डिस्कशन चाहते हैं, कि कॉन्सेप्ट का डिस्कशन चाहते हैं, शेयर कीजिए मेरे चैनल को और लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। और आप जितना ज़्यादा देखेंगे उतना ज़्यादा आपके लिए फ़ायदेमंद होगा ये वीडियो। तो प्लीज़ चलिए लाइक शेयर सब्सक्राइब माई चैनल और आगे बढ़ते हैं। विंड्स, स्टॉर्म्स एंड साइक्लोन्स को हम लोग देखने जा रहे हैं, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक्सप्लेन करेंगे एयर एक्सर्ट्स प्रेशर। हम लोग इस चैप्टर में क्या लर्निंग ऑब्जेक्टिव है कि हम लोग ये पहले एक्सप्लेन करेंगे कि भाई हवा जो है प्रेशर लगाता है, यानी हवा की वजह से प्रेशर लगता है, ठीक है। अंडरस्टैंड दैट एयर एक्सपेंड्स ऑन हीटिंग। भाई ये भी समझेंगे कि हवा जब गर्म होता है तो फैलता है, ठीक है। तीसरा, समराइज हाउ विंड्स आर प्रोड्यूस्ड। ये भी समराइज करेंगे, मतलब याद करेंगे। समराइज मतलब देखेंगे हम लोग कि हवा कैसे प्रोड्यूस होता है। एक्सप्लेन हाउ थंडरस्टॉर्म्स एंड साइक्लोन्स आर फॉर्म। ये भी एक्सप्लेन करेंगे, व्याख्या करेंगे हम लोग कि थंडरस्टॉर्म्स यानी ठनका जो ठनकता है और साइक्लोन जो चक्रवात आता है वो कैसे बनता है। रिकॉल द प्रिकॉशंस। हम लोग को क्या क्या ख्याल रखना पड़ेगा। प्रिकॉशंस का मतलब होता है सावधानियां बरतनी पड़ेगी। दैट मे बी टेकन ड्यूरिंग थंडरस्टॉर्म। भाई अगर तूफान आया है ना, या बिजली कड़का आसमान में, यानी ठनका, राइट। तो ठनका ठनकने के समय हम लोग को क्या क्या सावधानी बरतनी चाहिए, इन सभी को एक एक लाइन बाय लाइन हम देखेंगे। पूरे कंसेप्ट का एलिब्रेशन करेंगे, आराम से करेंगे। आप लोग अच्छे से देखिए और पढ़ने का कोशिश करिए। साइक्लोन एंड टोर्नेडो। साइक्लोन भी उसी प्रकार का होता है, टोर्नेडो भी थोड़ा सा, मतलब थंडरस्टॉर्म, साइक्लोन और टोर्नेडो ये सब चक्रवात, तूफान, समझ रहे ना, ये सब चीज़ होता है। इस सब चीज़ के बारे में डिटेल एनालिसिस करेंगे और क्या क्या सावधानी बरतना है जब साइक्लोन और टोर्नेडो आता है, तो थंडरस्टॉर्म आता है, तो इसको देखेंगे, ठीक है। इस चैप्टर का लर्निंग ऑब्जेक्टिव हम लोग को समझ में आ गया। मेरे अंदाज से आप लोगों को कोई दिक्कत महसूस नहीं हो रहा होगा। दिक्कत हो रहा है क्या? कोई दिक्कत नहीं होगा। सब ईश्वर का दुआ है। आप लोग सब मेहनती हैं। आप लोग हिम्मत बनाते जाइए, पढ़ते जाइए, लाइन बाय लाइन देखते जाइए और ऐसे ही दुनिया में नाम कमाते जाइए। बारूद बनिए। क्या बनिए? चलिए आगे देखिए। वी लिव ऑन अर्थ। हम लोग कहाँ रहते हैं? धरती पर रहते हैं। वी लिव ऑन अर्थ एंड देयर इज अ लॉट ऑफ एयर अराउंड अस। और हमारे चारों तरफ बहुत ज़्यादा हवा है। हमारे चारों तरफ क्या है? एयर है, राइट। कोई दिक्कत? चलिए, एयर इज अ मिक्सचर ऑफ कलरलेस गैसेस। भाई हवा जो है, हवा नहीं है, हवा के अंदर बहुत सारे गैसेस का मिक्सचर है और वो सारा जो गैस है वो कलरलेस है, उसके पास कोई कलर नहीं, इसीलिए हवा का कोई कलर होता नहीं है। सो वी कैन नॉट सी एयर, इसीलिए हम हवा को देख नहीं सकते। द लेयर ऑफ एयर, हवा का स्तर, लेयर मतलब लेयर बाय लेयर, एबव द अर्थ इज कॉल्ड एटमॉस्फेयर। अच्छा, धरती से ऊपर जैसे ही उठते हो तो हवा का लेयर है, इस सारे लेयर को ही हम लोग एटमॉस्फेयर कहते हैं। द एटमॉस्फेयर कंटेन्स ए ट्रिमेंडस अमाउंट ऑफ एयर। भाई एटमॉस्फेयर मतलब होता है वायुमंडल। वायुमंडल के अंदर बहुत ज़्यादा हवा होता है, ठीक है। अबाउट 99% ऑफ एटमॉस्फेयर इज मेड अप ऑफ जस्ट टू गैसेज। लगभग 99% एटमॉस्फेयर मतलब वायुमंडल में मैक्सिमम से मैक्सिमम जो गैसेस है वो दो ही गैसेस है, वो है एक नाइट्रोजन है, दूसरा है ऑक्सीजन, ठीक है। मतलब पूरा अगर बात कीजिएगा, चलिए समझ में आ गया। कहता है भाई जितना भी टोटल एटमॉस्फेयर का 99% दो ही एयर से, गैसेस से बना है, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन। द अमाउंट ऑफ वाटर, ये जो पानी का अमाउंट है, यानी वाटर वेपर। वाटर वेपर मतलब हमारे धरती पर जितना ही पानी है वो सब इवेपोरेट करके वाटर वेपर बनता है। इन द एटमॉस्फेयर डिपेंड्स ऑन द टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी। भाई ये जो पानी जो वेपराइज होकर वाटर वेपर बनता है ये एटमॉस्फेयर में जाता है। ये एटमॉस्फेयर में कितना है ये डिपेंड करता है उस क्षेत्र के टेम्परेचर पे और ह्यूमिडिटी पे, राइट। टेम्परेचर मतलब तापमान, ह्यूमिडिटी मतलब पानी की मात्रा कितना है उस वायुमंडल में। द अर्थ्स एटमॉस्फेयर एक्सटेंड। भाई अर्थ का जो एटमॉस्फेयर है फैला हुआ है टू अ हाइट, कितना ऊंचाई तक? सेवरल 100 किलोमीटर्स, कुछ 100 किलोमीटर्स तक एबव द अर्थ, बट मोस्ट ऑफ द एयर लाइज विद इन 10 किलोमीटर ऑफ द अर्थ सरफेस। कहता है हालांकि ये जो अर्थ का जो एटमॉस्फेयर है, धरती से ऊपर उठते जाओगे तो लगभग 100 किलोमीटर 100 किलोमीटर्स तक फैला हुआ है, लेकिन जो मतलब एक्चुअल में वो सबसे ज़्यादा जो एयर है वो कहाँ रहता है? धरती से मात्र 10 किलोमीटर के रेंज के अंदर, ठीक है, ऊपर तक। मतलब समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत है? नो सर। मतलब मैंने कहा हम लोग धरती पर जीवन जीते हैं, धरती पर वायुमंडल है और वायुमंडल में बहुत तरह का गैस है, लेकिन 99% गैसेस में कौन है? नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। ये दोनों मिलकर वायुमंडल को मेन गैसेस है जो रहता है, ठीक है। फिर अच्छा, उस एरिया में वाटर वेपर है, उस एटमॉस्फेयर में वाटर वेपर है कि ये डिपेंड करता है टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी पर। किस पर? और बता रहा है क्या कि अर्थ के ऊपर जब आप चढ़िएगा तो ऊपर, अर्थ के ऊपर जब उठिएगा तो उठने के अर्थ से लेकर के ऊपर 100 किलोमीटर से ऊपर भी लगभग एटमॉस्फेयर है, लेकिन
मात्र 10 किलोमीटर के रेडियस में ही, 10 किलोमीटर के अंदर ही, अर्थ से ऊपर 10 किलोमीटर के अंदर ही अधिकांश हवा होता है। एटमॉस्फेयर एक्सर्ट प्रेशर, एटमॉस्फेयर क्या करता है, एक प्रेशर लगाता है हम लोग के ऊपर, जिसको एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहते हैं, ड्यू टू वेट ऑफ एयर कंटेन इन इट। अच्छा बताओ, हम लोग सिलेंडर के अंदर एयर भरते हैं, उसको बोलते हैं लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, ठीक है। तो एयर भरते हैं तो उसका वजन होता है कि नहीं, तो हर मतलब हमारे ऊपर एटमॉस्फेयर है तो उसका ही वजन हम पे लगता है। तो दिमाग में प्रश्न आया कि ऐसा क्या है, ऐसा क्या है कि इतना एयर हमारे ऊपर लग रहा है, उसका वजन, हम लोग चूर चूर क्यों नहीं होते, हम लोग पिसा क्यों नहीं जाते, है ना। ब्रेन में सवाल आया कि सर अगर इतना एटमॉस्फेयर में एयर है और वो सब हम पे प्रेशर लगा रहा है ऊपर से, तो हम लोग चूर चूर क्यों नहीं हो जाते हैं। देखिए इसलिए नहीं होते हैं कि पूरा एटमॉस्फेयर आपका जो प्रेशर है वो आप ही पर तो नहीं लगता है। जनरली एटमॉस्फेयर का प्रेशर जो है आपकी पूरी बॉडी के ऊपर लग जाता है। और हमारे शरीर में ब्लड प्रेशर नाम का चीज़ होता है, ब्लड भी क्या करता है, उसको मेंटेन करता है, उसको दबाव को झेलता है। इसलिए देखो, देखते हो ना, हम लोग कहते हैं ब्लड प्रेशर, क्या कहता है, ब्लड प्रेशर। तो ब्लड प्रेशर कहीं ना कहीं इसी से रिलेटेड है। एटमॉस्फेयर प्रेशर लगाता है, जब प्रेशर बढ़ जाता है तो ब्लड प्रेशर हाई कहते हैं, जब कम जाता है तो लो कहते हैं, राइट। समझ में आ रहा है। तो शरीर में वो डिपेंड करता है कि शरीर का शक्ति कितना है, उसके हिसाब से ब्लड जो है अपना प्रेशर को घटाता बढ़ाता है। सही में समझ में आ रहा है। और अच्छा, प्रेशर जो होता है एटमॉस्फेयर का वो हम लोग सभी के ऊपर लगता है, लेकिन हम लोग पीस नहीं होते हैं। क्यों? क्योंकि पर यूनिट प्रेशर जो लगना चाहिए, मतलब पूरा प्रेशर तो हम पे नहीं लग रहा है, पूरा प्रेशर तो स्प्रेड आउट है और फैला हुआ है, तो 1 यूनिट प्रेशर जो हमारे ऊपर लगना चाहिए था वो बहुत कम लग रहा है, इसीलिए हम लोग चूर चूर नहीं होते, राइट। ऐसा मतलब होता है। द एटमॉस्फेरिक प्रेशर डिक्रीज विथ हाइट, जैसे जैसे हाइट के ऊपर बढ़ते जाइए तो एटमॉस्फेयर का प्रेशर कमते जाता है। यानी एज द वैल्यू ऑफ हाइट इंक्रीजेज, जैसे जैसे हाइट इंक्रीज होता है फ्रॉम अर्थ, अर्थ से ऊपर की तरफ, उतना प्रेशर घटता है। इसीलिए अगर आप पहाड़ के ऊपर कुकर लेके जाइएगा तो वहाँ प्रेशर कम रहता है तो खाना आपका लेट से पकेगा, क्योंकि कुकर खाना बनता है, नाम है उसका प्रेशर कुकर। प्रेशर ज़्यादा होगा तो खाना बनेगा, तो घर में जल्दी बन जाएगा खाना। लेकिन यही खाना पहाड़ पर लेके जाइएगा तो वहाँ प्रेशर कम है, तो प्रेशर कुकर को ज़्यादा ताकत लगाना पड़ता है, ज़्यादा देर तक खाना बनेगा। और यस और यस, चलिए। इवन द स्मॉल चेंजेस, कभी कभी आप देखते होंगे कुछ हाइट तक चाहते होंगे, पर आपका सांस फूलने लगता है। क्यों? क्योंकि आपका शरीर को और ब्लड जो है एकदम गर्म हो जाता है, ये हार्ट ज़्यादा पंप करने लगता है ब्लड को। ऐसा इसलिए होता है कि अब जब हाइट पे चढ़िएगा तो हमारे ब्लड को ज़्यादा मेहनत करना पड़ता है एटमॉस्फेयर के प्रेशर को मेंटेन करने के लिए। समझ में आ रहा है? सीढ़ी चढ़ते तो ऐसा होता है। चलिए, कहता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर कैन ब्रिंग अबाउट कंसिडरेबल चेंज इन द वेदर ऑन अर्थ। कहता है इवन द स्मॉल चेंज इन एटमॉस्फेरिक प्रेशर, अगर थोड़ा भी बदलाव हुआ एटमॉस्फेयर के प्रेशर के अंदर, वो ला सकता है कंसिडरेबल चेंज इन वेदर ऑन अर्थ। तो धरती पर एक अच्छा खासा बदलाव मौसम में वो ला सकता, अगर थोड़ा भी चेंज हुआ तो इतना मतलब महत्व है इसका, समझ रहे हो। ऑल द फेनोमेना, जितना भी घटना है, जैसे विंड्स, हवा, स्टॉर्म, तूफान, साइक्लोन, चक्रवात, अकर्स इन अर्थ एटमॉस्फेयर, सब अर्थ के एटमॉस्फेयर में ही होता, ठीक है। मतलब जितना भी घटना है, जैसे हवा, विंड्स मतलब तूफान कह सकते हो, मतलब हवा, तेज़ी से हवा जो बहता है, स्टॉर्म्स मतलब तूफान, साइक्लोन, चक्रवात, ये सब अर्थ के एटमॉस्फेयर में ही होता। इस चैप्टर में हम लोग स्टडी करेंगे फॉर्मेशन ऑफ विंड्स, कैसे हवा बनता है, स्टॉर्म्स बनता है और साइक्लोन्स बनता, और उसका इफेक्ट, उसका प्रभाव क्या क्या होता है, ठीक है। बिफोर वी गो फर्दर, इससे पहले हम आगे जाएँ, हम लोग डिस्कस करेंगे 2 इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, किसका, एयर का, जो क्या है, एयर एक्सर्ट करता है प्रेशर, एयर क्या करता है, प्रेशर एक्सर्ट करता है, एंड एयर एक्सपेंड्स, और एयर क्या करता है, फैलता भी है जब उसको हम गर्म करते हैं, और लाइटर हल्का हो जाता है। मतलब हवा को जब गर्म करेंगे तो वो हल्का हो जाएगा और फैलेगा भी, कोई दिक्कत। और एयर क्या करता है, प्रेशर एक्सर्ट करता है, कोई दिक्कत, कोई तकलीफ, कोई समस्या। चलिए, अब हम लोग चलते हैं कि भाई एयर एक्सर्ट करता है प्रेशर, यानी हवा दुनिया का हर चीज़ पर प्रेशर लगाता है। एग्जांपल देखिए, आपका हाथ यहाँ रखिए, आप हाथ यहाँ रखिए, आप जब हाथ यहाँ रखोगी तो क्या होगा, देखो ध्यान से, हम ऐसे प्रेशर लग रहा है हवा का, कोई दिक्कत है, लेकिन अब देखो हम अपने शरीर से तुमको प्रेशर लगा रहे हैं, तुमको दर्द हो रहा होगा, राइट, दर्द हो रहा है ना, इसका मतलब हम प्रेशर तुम पे लगाए, तो हवा भी इसी तरह का प्रेशर हम पे लगाता है, समझ में। तो ऊपर से हमारे शरीर के ऊपर लगाता है, तो एयर एक्सर्ट प्रेशर, अच्छा शरीर के ऊपर नहीं, दुनिया का हर चीज़ पे लगाता है। चलिए, द कंटिन्यूअस फिजिकल फोर्स एक्सर्टेड ऑन एन ऑब्जेक्ट, लगातार फिजिकल फोर्स का मतलब होता है अपने से लगाने वाले फोर्स को हवा खुद से लगाता है किसी ऑब्जेक्ट पर, या अगेंस्ट एन ऑब्जेक्ट, या किसी ऑब्जेक्ट के अगेंस्ट, विपरीत लगाता है, बाय समथिंग इन कांटेक्ट विद इट, अगर कोई चीज़ हवा के कांटेक्ट में हो तो उसी को हम लोग प्रेशर कहते हैं, कोई दिक्कत। कंटिन्यूअस फिजिकल फोर्स, लगातार फिजिकल बल जब लगता है किसी ऑब्जेक्ट पर या ऑब्जेक्ट के अगेंस्ट किसी चीज़, जो कोई भी चीज़ का जो हवा के कांटेक्ट में होता है, उसको प्रेशर कहते हैं।
एयर एग्जिट प्रेशर, हवा प्रेशर लगाता है। एक्चुअली एयर एग्जिट प्रेशर इन डिफरेंट वे। भाई वास्तव में एयर जो प्रेशर लगाता है वो अलग अलग तरीक़ा से लगाता अंडर डिफरेंट सिचुएशन, अलग अलग सिचुएशन में। एग्जाम्पल, एयर इनक्लोज इन कंटेनर, अगर कोई हवा कंटेनर के अंदर बंद है, जैसे बैलून के अंदर या बाइसिकल ट्यूब के अंदर या साइकिल के ट्यूब के अंदर, तो वो भी एग्जर्ट करेगा प्रेशर। बात सही है कि नहीं? ठीक है। इसीलिए कभी कभी देखता होगा गर्मी के दिन में जब साइकिल का चक्का गर्म हो जाता है तो हवा एक्सपेंड करता है। जब एक्सपेंड करता है तो हवा क्या करता है, उस ट्यूब के अंदर एक्सपेंड करता है। ट्यूब का एक्सपेंशन करने का अपना मैक्सिमम कैपेसिटी होता है। जब हवा बहुत गर्म होते होते एक्सपेंड करने लगता है और मैक्सिमम ट्यूब का कैपेसिटी ले लेता है तो और फैलना चाहता है, उस स्थिति में हवा निकलना चाहता है, इतना प्रेशर होता है। कभी कभी एक बार कहते हैं प्राक, समझ में आया? तो इसको बोलते हैं टायर फटना, राइट। वो प्रेशर की वजह से होता है क्योंकि हवा एग्जर्ट किया, हीटिंग करने पर वो एक्सपेंड करता है। यार क्या करता है? एक्सपेंड करते हैं और टायर फट जाता है। यस और नो? यस सर। चलिए एग्जाम्पल देखिए, मैंने कहा क्या कि हवा अगर इनक्लोज है, किसी कंटेनर के बंद है, चाहे बैलून हो चाहे बाइसिकल का ट्यूब, तो वही प्रेशर एग्जर्ट करता है। एयर इन द एटमॉस्फेयर अराउंड अस, हमारे चारों तरफ वायुमंडल में जो एटमॉस्फेयर में जो हमारे पास क्या है, हवा है, वो भी हम पे प्रेशर लगाता है। एंड मूविंग एयर, चलता हुआ एयर जिसको विंड कहते हैं, वो भी प्रेशर लगाता है। कैसे प्रेशर लगाता है? कभी कभी तुम देखते होगे हवा तूफान ज़्यादा चलता है तो साइकिल अगर उसके साथ जाओगे तो स्पीड में जाएगा, तो उल्टा आओगे तो प्रेशर लगाते हो, बोलोगे रोक देगा। कितना बहुत ज़्यादा पेंडल मारोगे तब साइकिल जो धीरे धीरे चलेगा, है ना। चलिए अब हम डिस्क्राइब करेंगे प्रेशर एग्जर्टेड बाय अंडर डिफरेंट कंडीशन इन डिटेल। अलग अलग कंडीशन में कैसे कैसे प्रेशर लगता है इसको डिटेल में 1 बाय 1 देखेंगे, ठीक है। चलिए देखिएगा ध्यान से। एयर मिक्सचर होता है भाई, हवा के अंदर बहुत सारे गैस का मिक्सचर है, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, बहुत सारा। एयर इज मेड ऑफ टाइनी पार्टिकल्स, हवा का कण जो है बहुत छोटा छोटा पार्टिकल से मिलकर बना है। मतलब हवा का पार्टिकल जो है, हवा जो बना है वो खुद छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना है। इतना छोटा छोटा कण है कि जो दिखाई भी नहीं देता है। इसको हम मॉलिक्यूल्स कहते हैं, एयर मॉलिक्यूल्स कहते हैं। क्या कहते हैं? विच मूव अराउंड क्विकली इन ऑल डायरेक्शन, जो भाई हमारे चारों तरफ किसी भी डायरेक्शन में मूव कर सकता है और करता भी है। द मूविंग एयर मॉलिक्यूल्स, ये जो चलता हुआ मूविंग करता हुआ एयर मॉलिक्यूल्स है या गैस मॉलिक्यूल्स है, आर सो स्मॉल दैट वी कैन नॉट सी देम, इतना छोटा है कि हम उसको देख नहीं सकते हैं। ये भी पुट एयर इन ए क्लोज कंटेनर, कभी कभी बंद कंटेनर के अंदर कान लगाओगे बैलून के अंदर, देन द फास्ट मूविंग एयर मॉलिक्यूल्स कोलाइड विद द वॉल्स, तो तेजी से चलता हुआ जो एयर मॉलिक्यूल्स होते हैं बैलून के अंदर, वो दीवार से टकराता है कंटेनर के, एंड एक्सर्ट ए फोर्स ऑन द वॉल्स, तो वो क्या करता है, वो फोर्स लगाता है वॉल्स ऑफ द कंटेनर के अंदर से, राइट। दिस फोर्स प्रोड्यूस प्रेशर, ये फोर्स क्या करता है, प्रेशर करता, प्रेशर लगाता है, राइट। सॉरी हम लोग ईयर नहीं, एयर है, क्या है, एयर। हम लोग अगर एयर डाल दे कहाँ, कंटेनर के अंदर, बैलून के अंदर, तो कंटेनर के अंदर क्या करता है, मूविंग करता है, तेज़ी से मूव करता है। तो बैलून का जो वॉल होता है वो एयर लगातार मूव करता है तो कोलिजन करता है, आपस में टकराता है, और टकरा के तो दीवार में भी टकराएगा बैलून के, तो उससे वो प्रेशर जनरेट करता है, ठीक है। कभी कभी देखते हो हम लोग बैलून फुलाते हैं, राइट, बैलून में हवा भर दी तो हवा भरने के बाद कुछ देर बाद अपने आप वो फट जाता है। क्यों फट जाता है? मान लो गर्मी के दिन में ज़्यादा ऐसा होता है, क्यों? क्योंकि जब ऐसा होता है तो बाहर का टेम्परेचर रहता है, तो एयर जो अंदर रहता है वो हीट लेके एक्सपेंड करता है, तो खूब कोलिजन करता है। तो उसका क्या करता है, वो एक्सपेंड करना चाहता है, एक्सपेंशन की वजह से वो चाहता है कि इस पर्टिकुलर वॉल्यूम को और हम फैला दें। अब बैलून का एक मैक्सिमम कैपेसिटी होता है, नहीं फैल पाता है तो उसका प्रेशर बढ़ते जाता है, तो वो अपना फाड़ देता है अपनी शक्ति से। मतलब समझ रहा हो ना? चलिए, कोई दिक्कत? इफ़ वी पुट मोर एयर इनटू कंटेनर, उस कंटेनर में और एयर डाल दें, देन द कंटेनर विल हैव मोर एयर मोलिक्यूल्स इन इट, तो उसके अंदर और एयर मोलिक्यूल्स आ जाएगा। ड्यू टू द मोर एयर मोलिक्यूल्स, अब ज़्यादा एयर मोलिक्यूल्स होगा, द नंबर ऑफ कोलिजन्स ऑफ एयर, तो जो एयर का कोलिजन होगा मोलिक्यूल्स का विद द वॉल्स ऑफ कंटेनर के वॉल्स के साथ विल इंक्रीज, वो बढ़ जाएगा। एंड हेंस द प्रेशर एक्सर्टेड बाय एयर विल ऑल्सो इंक्रीज, तो प्रेशर भी बढ़ जाएगा। अब बैलून में कम एयर है तो कम प्रेशर लगाएगा, कम कोलिजन करेगा, और ज़्यादा एयर डाल दीजिए तो ज़्यादा एयर मॉलिक्यूल्स हो गया, ज़्यादा कंटेनर के साथ टकराएगा, इंक्रीज करेगा प्रेशर ज़्यादा, है ना, तो इससे प्रेशर क्या होगा, और बढ़ाएगा। द फैक्ट दैट एयर एक्सर्ट प्रेशर, ये जो बात है कि एयर क्या लगाता है, प्रेशर एक्सर्ट करता है, इसको डिमॉन्स्ट्रेट करते हैं एक्टिविटी से। कैसे? टेक ए रबर बैलून ले लीजिए, फिल कर दीजिए एयर माउथ से, आप देखेंगे बैलून को एयर में, द बैलून गेट्स इन्फ्लेटेड, बैलून फूल जाएगा यानी एक्सपेंड कर जाएगा, बड़ा साइज का हो जाएगा। दिस कैन बी एक्सप्लेन एज फॉलो, व्हेन वी पुट एयर इन द बैलून जब एयर रखे तो नंबर जो एयर मोलिक्यूल्स का था बैलून में बढ़ गया। ये एयर मोलिक्यूल्स कॉज कोलिजन, जिसकी वजह से एयर मोलिक्यूल्स आपस में क्या हुआ, टकराने लगा, कोलिजन करने लगा, राइट। इसके साथ रबर का जो दीवार था बैलून का उसके साथ, राइट, और एयर प्रेशर बढ़ा दिया। ये जो एयर प्रेशर है एक्टिंग ऑन द रबर बॉल्स, ये जो एयर का प्रेशर था जो कहाँ लगा, रबर बॉल के ऊपर, वॉल मतलब दीवार बैलून का, फ्रॉम इनसाइड अंदर से, कॉजेज द बैलून टू एक्सपेंड, वही बैलून को एक्सपेंड कराया और उसको फूलने दिया। जस्ट लाइक बैलून के जैसे
से ये बैलून फुटबॉल ऑल्सो गेट्स इन्फ्लेटेड, फुटबॉल भी फूलता है अगर उसके अंदर एयर फिल कर देंगे तो। फुटबॉल गेट्स इन्फ्लेटेड बिकॉज द एयर फिल इन इट्स प्रेशर, फुटबॉल क्या लगाता है, फैल जाता है। क्यों फैल जाता है? क्योंकि उसके अंदर जो एयर है वो उस पर प्रेशर लगाता है। कहाँ से? अंदर से, राइट। चलिए आप देख सकते हैं एयर फील्ड है इस बैलून में, एग्जर्ट करेगा प्रेशर और उनको फुला देगा, सही है। चलिए आगे देखिए, कहता है लेट अस टेक एग्जांपल ऑफ बाइसिकल ट्यूब, साइकिल के ट्यूब का हम लोग क्या लेते हैं एग्जांपल। बाइसिकल ट्यूब एक रबर ट्यूब है, क्या है? रबर ट्यूब है। रबर ट्यूब है यानी रबर ट्यूब में एक्सपेंशन होता है, क्या होता है? एक्सपेंडन होगा। अगर एक्सपेंशन का मतलब अपना साइड को फैला लेगा, राइट। विच इज इनक्लोज इनसाइड द टायर ऑफ द बाइसिकल, अच्छा टायर हो, साइकिल में टायर होता है, टायर के अंदर ट्यूब लगा होता है। वी हैव टू फिल एयर, हम लोग को क्या फिल करना है? एयर फिल करना है। कहाँ? और बाइसिकल ट्यूब के अंदर, ताकि उसको इन्फ्लेट कर सके, उसको फैला सके, राइट। द एयर इज फिल्ड बाय यूजिंग एन एयर पंप, हम लोग एयर को भरते हैं एयर पंप के द्वारा। हम लोग साइकिल दुकान पर जाते हैं तो वहाँ एयर पंप होता है, उससे क्या करते हैं साइकिल के टायर में एयर भरते हैं। जनरली टायर में एयर नहीं भरा जाता है, ट्यूब में एयर भरा जाता है। टायर तो ट्यूब का ऊपर से कवर होता है, एक मोटा लेयर होता है जिससे साइकिल पंक्चर्ड ना हो, राइट। इसको बाइसिकल पंप कहते हैं। व्हेन वी फिल एयर इनटू बाइसिकल ट्यूब, जब हम एयर को फिल करते हैं देन एयर मॉलिक्यूल्स इनसाइड द ट्यूब, तो एयर मॉलिक्यूल जो होता है ट्यूब के अंदर कोलाइड करता है, टकराता है वॉल्स, किसके वॉल्स के साथ? ट्यूब के वॉल्स के साथ, तो प्रेशर लगाता। द एयर प्रेशर एक्सर्टेड फ्रॉम इनसाइड, ये जो एयर प्रेशर है एक्सर्ट करता है अंदर से, इन्फ्लेट्स द बाइसिकल, और बाइसिकल की साइकिल को ट्यूब को फुला देता है, इन्फ्लेट करता है, फैला देता है। सो इट इज़ द प्रेशर, ये प्रेशर है जो एक्सर्ट किया गया है एयर, कौन एयर? जो फिल्ड किया गया है बाइसिकल में ट्यूब के, राइट। विच कीप्स द ट्यूब टाइट, जो टाइट रखता है ट्यूब को, एंड मेक द बाइसिकल टायर फील हार्ड, और बाइसिकल टायर हार्ड होता है। इफ़ वी गो ऑन फिलिंग मोर एंड मोर एयर इनटू बाइसिकल ट्यूब, अगर हम ज़्यादा से ज़्यादा एयर ट्यूब भरेंगे बाइसिकल ट्यूब में पंप के साथ, देन अल्टीमेटली द एयर प्रेशर इन द बाइसिकल ट्यूब विल इंक्रीज, तो अल्टीमेटली जो एयर ट्यूब होगा वो क्या होगा? फैलेगा टू मच, इतना ज़्यादा फैल जाएगा, विच द बाइसिकल ट्यूब में भी बस्ट, और बाइसिकल ट्यूब हो सकता है वो फट जाए ज़्यादा से। कभी कभी देखते हो कि कोई आदमी क्या करता है, ज़रूरत से ज़्यादा हवा भरने लग जाता है, भरते भरते अपने आप उसका ट्यूब आवाज़ करता है, ज़्यादा हवा भर दी। कभी कभी आदमी ज़्यादा हवा भर देता है तो उसको चेक करता है दब के, अगर देखता है ज़्यादा हो गया तो थोड़ा सा रिलीज कर देता है वाल्व को खोल के, राइट। तो ये सब जो नॉर्मल ज़िंदगी का सब ये सब फेनोमेना है, आप सभी दिन देखा होगा और यहाँ पढ़ने का आज मौका मिल रहा है। चलिए 10 द 2 ऑब्जर्वेशन, 2 ऑब्जर्वेशन के एक्सपीरियंस किए, अनुभव किए हम लोग, क्या जो बताता है कि एयर प्रेशर एग्जर्ट करता है। कैसे? जब एयर फिल करेंगे बैलून में हम अपने माउथ से तो बैलून फूल जाता है, राइट, कोई दिक्कत? दिस ऑब्जर्वेशन सो, ये ऑब्जर्वेशन बताता है कि एयर प्रेशर लगा रहा। व्हेन एयर इज फिल्ड इनटू बाइसिकल, जब एयर को बाइसिकल फिल करते हैं विथ ट्यूब विथ पंप के साथ, द बाइसिकल ट्यूब गेट्स इन्फ्लेटेड, तो बाइसिकल का ट्यूब जो है फूल जाता है, एंड मेक्स द बाइसिकल टायर फील हार्ड, और बाइसिकल का टायर जो है हार्ड महसूस होता है। ये ऑब्जर्वेशन ऑल्सो शो करता है कि एयर एग्जर्ट करता है प्रेशर और वो टायर को हार्ड कर दिया, सही बात है। चलिए फ्रॉम अबव डिस्कशन से हम लोग क्या कह सकते हैं? वी कंक्लूड दैट जब एयर फिल करोगे क्लोज कंटेनर, बंद कंटेनर के अंदर, चाहे बैलून हो चाहे बाइसिकल ट्यूब हो, तो प्रेशर लगाए, सही है। द एयर प्रेशर इज ड्यू टू द मोशन ऑफ मॉलिक्यूल्स, भाई एयर प्रेशर लगा क्यों रहा है? भाई जिस चीज़ के अंदर एयर को रखे तो उसके अंदर एयर मॉलिक्यूल्स था, क्या था? एयर मॉलिक्यूल्स था। भाई किसका एयर मॉलिक्यूल्स? गैसेस का एयर मॉलिक्यूल्स था, है ना, जो प्रेजेंट रहता है उसके अंदर, एयर के अंदर, विच इज इनक्लोज इन द कंटेनर, जो कंटेनर के अंदर बंद है, राइट। वी विल नाउ डिस्क्राइब अनदर टाइप ऑफ एयर, अब हम एक और टाइप का एयर प्रेशर को डिस्क्राइब करेंगे जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, राइट। अच्छा, हम लोग क्या अभी देखें कि भाई एयर प्रेशर लगाता क्यों है? इसलिए लगाता है कि जो गैसेस का मॉलिक्यूल्स जो होता है प्रेजेंट होता है एयर में, वही आपस में कंटेनर के साथ टकरा के कोलिजन करके प्रेशर बढ़ाता है, सही बात है। अब कहता है, अब हम एक और टाइप का प्रेशर की बात करेंगे, उसका नाम है एटमॉस्फेरिक प्रेशर। क्या नाम है? विच इज़ ड्यू टू द वेट ऑफ द एयर। भाई वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्यों होता है? हवा का वजन की वजह से, हवा का वजन की वजह से, जो कहाँ मौजूद है? एटमॉस्फेयर में, वायुमंडल में। कहाँ पर? एबव द सरफेस ऑफ अर्थ, अर्थ के सरफेस के ऊपर। मतलब अगर हम वायुमंडल की बात करें, किसका बात करें? वायुमंडल का, तो वायुमंडल में क्या है? हवा है, तो हवा का मॉलिक्यूल्स होगा, और हवा का मॉलिक्यूल्स इधर उधर रैंडम मोशन करता है जैसे तैसे, लेकिन उसका भी वजन होता है। वो वजन क्या करता है? हमारे ऊपर लगाता है, तो उस वजन को हम लोग एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहते हैं। कोई दिक्कत? समझ में आ रहा है आप लोग को? चलिए, एटमॉस्फेयर कंटेन्स ए ट्रिमेंडस अमाउंट ऑफ एयर। भाई वायुमंडल में बहुत ज़्यादा अत्यधिक मात्रा में हवा है, राइट। एयर हैज़ वेट, और हवा का वजन होता है। अगर बोले कैसे वजन होता है? आप सिलेंडर को वजन करते हैं तो उसमें वजन होता है। सो द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एटमॉस्फेरिक कंसिस्ट ऑफ ट्रिमेंडस अमाउंट ऑफ एयर हैज़ इनॉर्मस वेट। तो भाई अगर एटमॉस्फेयर के पास वेट, एटमॉस्फेयर में एयर है और एयर के पास वेट है ना, एयर के पास वेट है,
तो इतना बात तो सत्य है क्या कि एटमॉस्फेयर अगर कंसिस्ट करता है एयर, तो उसके पास बहुत ज़्यादा एयर है तो बहुत ज़्यादा वेट भी होगा। बात सही है। द वेट बस मेट फॉर एटमॉस्फेयर, तो ये जो वेट है किसका, एटमॉस्फेयर का, एयर का, एवं अस हमारे ऊपर एक्सर्ट प्रेशर, वो एक प्रेशर लगाता है ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, अर्थ के सरफेस पे, ऑन ऑल ऑब्जेक्ट ऑन द अर्थ, और धरती की हर चीज़ों पे वो प्रेशर लगाता है। दिस प्रेशर इज नोन एज एटमॉस्फेरिक प्रेशर, इसको हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहते हैं। वी कैन नाउ से दैट, हम कह सकते हैं क्या कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर, क्या एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज द एयर प्रेशर, वो हवा का प्रेशर होता है, विच इज एक्सर्टेड, जो लगाया जाता है, वाई द वेट ऑफ एयर, वो हवा के वेट के वजह से जो प्रेजेंट होता है इन द एटमॉस्फेयर, बस हमारे वायुमंडल में, हमारे से ऊपर, राइट। द मैग्नीट्यूड ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर, भाई वैल्यू क्या होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर का, वेरी लार्ज, बहुत ज़्यादा होता है। मैग्नीट्यूड मतलब कितना प्रेशर लगता है, बहुत ज़्यादा प्रेशर लगता है। एज वी गो हायर एल्टीट्यूड, जितना ज़्यादा ऊंचाई पे जाएंगे, एटमॉस्फेरिक प्रेशर गोज ऑन डिक्रीजिंग, जितना ऊंचा उठते जाओगे, धरती से ऊपर जाते जाओगे, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर कमते जाता, बिकॉज द वेट ऑफ एयर एबव अस गोज ऑन डिक्रीजिंग, क्योंकि हम बताए हैं कि धरती के आसपास ही सबसे ज़्यादा एयर होता है, तो जितना ऊंचा जाओगे एयर कमते जाएगा, तो एयर जितना कमेगा उतना एयर मॉलिक्यूल्स कमेगा, उतना एयर का वेट कमेगा, एयर का वेट जितना कमेगा उतना प्रेशर कमेगा। बोलो यस और यस, बहुत अच्छे। एंड द अवेलेबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन, और जितना ऊंचा जाओगे उतना ही उपलब्धता किसका, ऑक्सीजन का, ऑल्सो डिक्रीजेज, हवा में ही ऑक्सीजन मिला है, तो जितना ऊंचा जाओगे ऑक्सीजन उतना कमते जाता है। दिस लीड्स टू द डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग, पर जितना ऊंचा उठोगे सांस लेने में तकलीफ होगा। सो एरोप्लेन्स फ्लाइंग एट हाई एल्टीट्यूड, इसीलिए जब एरोप्लेन ऊंचाई पे उड़ता है, मेंटेन एन आर्टिफिशियल केबिन, उसके अंदर आर्टिफिशियल केबिन होता है, मतलब मानव के द्वारा एक केबिन बनाया जाता है, केबिन प्रेशर विच मेक्स द पैसेंजर कंफर्टेबल, वो कंफर्टेबल बनाता है पैसेंजर को फ्लाइंग करते समय, उड़ते समय। पॉपिंग ऑफ ईयर्स ऑल्सो हैपन एट हाई एल्टीट्यूड, कभी कभी ज़्यादा ऊंचा उड़ोगे तो कान बजने लगेगा तुम्हारा, समझ रहे हो ना। द एटमॉस्फेरिक प्रेशर बिकम्स लोअर देन एयर प्रेशर इनसाइड द ईयर, क्योंकि जैसे ही तुम ऊपर उठोगे तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो होता है कम हो जाता है देन द एयर प्रेशर इनसाइड द ईयर्स, हमारे अंदर का जो एयर प्रेशर है उससे, राइट। इसी वजह से ऐसा होता है। द ईयर्स पॉप टू इक्वलाइज द आउटसाइड, ईयर पॉप करता है, आवाज़ साउंड करता है, ताकि वो बाहर के आउटसाइड के प्रेशर को इक्वलाइज करे, इक्वल कर सके, है ना। एयर प्रेशर इनसाइड द ईयर, कान के अंदर की एयर प्रेशर को और बाहर के एयर प्रेशर को मेंटेन कर सके। एटमॉस्फेरिक प्रेशर के एक्ट इन ऑल डायरेक्शन, भाई एटमॉस्फेरिक प्रेशर हर डायरेक्शन में लगता है, नीचे लगता है, डाउन बार, साइड बार लगता है, बगल में लगता है, ऊपर लगता है, हर जगह, आगे पीछे बाएं दाएं ऊपर नीचे हर जगह लगता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर। कोई दिक्कत, कोई तकलीफ। अब हम डिस्क्राइब करेंगे क्रशिंग ऑफ ए टिन कैन। अब मान लो एक टिन का कैन है, मतलब टिन का डब्बा है, उसको क्रश करेंगे। एक्टिविटीज शो करेंगे एग्जिस्टेंस ऑफ एयर प्रेशर, शो करेंगे कि एयर प्रेशर होता है कि नहीं, और एटमॉस्फेरिक प्रेशर अराउंड अस, हमारे आसपास। दिस एक्टिविटी विल ऑल्सो शो दैट मैग्नीट्यूड ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर वेरी लार्ज, और ये एक्टिविटी ये भी शो करेगा कि मैग्नीट्यूड जो होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर का बहुत ज़्यादा होता है, यानी वैल्यू जो होता है ज़्यादा होता है। कैसे, टिन कैन इज अ वेजल मेड ऑफ टिन थिन एंड फ्लेक्सिबल मेटल शीट, कहता है टिन का जो डब्बा होता है वो एक वेजल है, मतलब वेजल मतलब होता है घड़ा टाइप का डब्बा है, जो बनता है पतला और लचीला मेटल के सीट से, मेटल के परत से, राइट। एंड एम्प्टी टिन, खाली टिन कैन हैज़ एयर इनसाइड इट, जब खाली टिन है तो उसके अंदर हवा तो होगा ही, राइट, उसके अंदर, एज वेल एज आउटसाइड, उसके बाहर तो हवा होगा ही, सही है। सो द एयर प्रेशर, तो यानी एयर का प्रेशर यानी एटमॉस्फेरिक प्रेशर एक्टिंग ऑन द वॉल्स ऑफ एन एम्प्टी टिन, ये क्या करेगा, एयर का प्रेशर टिन के वॉल पे एक्ट करेगा, मतलब लगेगा, है ना, फ्रॉम इनसाइड, अंदर से भी, आउटसाइड, बाहर से भी। इज इक्वल एंड अपोजिट, वो इक्वल होगा और अपोजिट होगा, क्यों, क्योंकि टिन तो अभी नॉर्मल है, आप देख सकते हैं टिन यहाँ क्या है, नॉर्मल है, टिन क्या है, नॉर्मल है। तो टिन जब नॉर्मल है, टिन जब क्या है, नॉर्मल है, तो बाहर से जो प्रेशर है और अंदर से जो प्रेशर है इक्वल और अपोजिट है, क्योंकि अंदर से लग रहा है, ये बाहर से लग रहा है। अच्छा, ये अंदर से बाहर जाना चाहता होगा तो ये बाहर से अंदर जाना चाहता होगा, तो इक्वल एंड अपोजिट है, कोई दिक्कत। एंड बैलेंस ईच अदर, दोनों को क्या करता है, बैलेंस करता है अंदर बाहर। ड्यू टू विद दिस, इसके वजह से एम्प्टी टिन, ये जो खाली टिन है जो एयर कंटेन कर रहा है, डज नॉट गेट रस्ट, वो क्रश नहीं हुआ, डज नॉट गेट क्रश, वो दबाया नहीं, क्रश नहीं हुआ, चपाया नहीं, बाय द लार्ज एटमॉस्फेरिक प्रेशर, क्योंकि अभी भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर ज़्यादा है लेकिन बाहर और अंदर मेंटेन है, लेकिन उसे चपाया नहीं। एक्सर्टेड बाय एयर अराउंड अस, मतलब लगा तो ज़्यादा था मतलब हमारे आसपास की तरह एयर प्रेशर, लेकिन ये क्रश नहीं हुआ। अब हम एक परफॉर्म करेंगे एक्टिविटी और देखेंगे कैसे एयर जो है इनसाइड द टिन कैन रिमूव। अब जब इन टिन कैन से एयर अंदर से रिमूव कर दिए तब क्या होगा, ठीक है ना, इसको देखने जा रहे हैं, सही है। चलिए एक्टिविटी करते हैं, राइट। टू शो, हम लोग ये शो करने जा रहे हैं कि एयर अराउंड अस, हमारे आसपास जो एयर है वो प्रेशर लगाता। एक टिन कैन ले लीजिए, पुट सम वाटर इन इट, उसके अंदर कुछ पानी डाल दीजिए, राइट। फिगर 2A में आप देख सकते हैं,
चलिए, हीट द टिन कैन बाय यूजिंग ए बर्नर टू बॉयल द वाटर सो दैट स्टीम इज फॉर्म्ड। इसको नीचे एक बर्नर लगा दीजिए, बर्नर लगाने पर इसको बॉयल कीजिए तो इससे क्या होगा, स्टीम फॉर्म होगा। दिस स्टीम एक्सपेल्स ऑल द एयर फ्रॉम इनसाइड द टिन कैन। भाई जैसे ही ये गर्म होगा तो ये जो स्टीम होगा, स्टीम क्या करेगा, एक्सपेल्स करेगा, निकालेगा एयर को फ्रॉम इनसाइड द टिन कैन, टिन कैन से सारे एयर को निकाल देगा, राइट। सो दैट व्हेन वाटर इज बॉइलिंग, ताकि जब वाटर बॉयल करे देर इज़ नो एयर इनसाइड द कैन, तो कोई भी एयर अंदर में ना रहे। होल कैन इज़ फिल्ड विथ स्टीम। अब जब एयर निकल जाएगा तो स्टीम बनेगा और पूरा कंटेनर स्टीम से भर जाएगा, राइट। ए टाइट कॉर्क इज़ नाउ फिटेड इन द माउथ ऑफ ए टिन कैन। अब क्या करें, एक मोटा सा कॉर्क ले लो, इसे टिन कैन के मुंह में लगा दो एंड हीटिंग इज स्टॉप्ड, और जो हीट करना रोक दो। वी नाउ पोर कोल्ड वाटर फ्रॉम अ टैप। अब नल से ठंडा पानी लेंगे और हॉट गर्म टिन कैन पे डाल देंगे, राइट। ऑन पोरिंग कोल्ड वाटर, जैसे ही ठंडा पानी उस पर डालोगे द टिन कैन कोलैप्स इनवर्ड्स, टिन कैन अपने आप अंदर से कोलैप्स कर जाएगा। इफ ए लार्ज फोर्स एक्टिंग ऑन इट फ्रॉम आउटसाइड हैज़ क्रस्ट इट, ऐसा महसूस होगा कि मानो उसके ऊपर बाहर से कोई ताकत लगा उसको चाप दिया है। 2B में देख सकते हैं, एक टेढ़ा हो गया। दीज ऑब्जर्वेशन कैन बी एक्सप्लेन एज फॉलो। कैसे, जब वाटर बॉइलिंग, व्हेन द वाटर इज बॉइलिंग, जब वाटर बॉयल हो रहा है, स्टीम फॉर्म हो रहा है टिन कैन के अंदर, ठीक है। स्टीम प्रेशर लगाता है, स्टीम के पास प्रेशर होता है, द स्टीम प्रेशर एक्ट करता है अंदर से टिन कैन के एंड बैलेंसेज द एयर प्रेशर, एटमॉस्फेयर प्रेशर एक्टिंग ऑन ऑल साइड्स ऑफ द टिन कैन फ्रॉम आउटसाइड। ये जो अंदर का प्रेशर था ये बाहर के प्रेशर को मेंटेन कर रहा है एंड हैंस द टिन कैन डज नॉट गेट क्रश। तो बाहर अंदर मेंटेन था तो टिन कैन क्रश नहीं हुआ। व्हेन अ टिन टाइट कॉर्क इज पुट, जैसे ही मुंह में टाइट कॉर्क लगाया, माउथ ऑफ द टिन कैन कंटेनिंग स्टीम, उसके अंदर स्टीम था, एंड देन कोल्ड वाटर इज पोर्ड ओवर इट, जैसे उसके ऊपर ठंडा पानी डाले, देन द हॉट स्टीम इनसाइड द टिन कैन, तो जो टिन कैन के अंदर गर्म वाष्प था वो ठंडा हो गया, कंडेंस हो गया, जमने लगे एंड फॉर्म्स वाटर, और वाटर बनाने लगे एंड वाटर वेपर एट वेरी लो प्रेशर, और वाटर वेपर जो था बहुत लो प्रेशर पर चला गया, राइट। 10 जब कूल किए तो प्रेशर अंदर का टिन कैन का डिक्रीज हो गया बहुत ज़्यादा एकाएक ठंडा पानी डालने से, एंड इट कैन नॉट बैलेंस द लार्ज एयर प्रेशर, और वो बाहर का एयर प्रेशर जो ज़्यादा था उसको मेंटेन नहीं कर पाया, एक्टिंग ऑन द टिन कैन फ्रॉम आउटसाइड, बाहर से, राइट। सही है। सो द लार्ज एयर प्रेशर, ये जो लार्ज एयर प्रेशर था, एटमॉस्फेयर प्रेशर आउटसाइड द टिन कैन, बाहर से टिन कैन का, क्रस्ट द टिन कैन, वो टिन कैन को क्रश कर दिया इनवर्ड से। द क्रशिंग ऑफ टिन कैन, ये टिन कैन का क्रशिंग जो हुआ, हैविंग वेरी लो प्रेशर, बहुत कम प्रेशर पर इनसाइड इट, उसके अंदर शो करता है कि एग्जिस्टेंस है, क्या है, लार्ज एयर प्रेशर होता है, यानी लार्ज एटमॉस्फेयर प्रेशर होता है हमारे आसपास। सो ये एक्टिविटी कंफर्म करता है कि एयर हमारे चारों तरफ प्रेशर लगाता है। कोई दिक्कत, मेरे अंदाज से आप सभी को समझ में आ गया होगा, राइट। कोई दिक्कत, कोई तकलीफ, कोई समस्या, मेरे अंदाज से कोई भी समस्या आपको नहीं हो रहा होगा, राइट। चलिए देखिएगा ध्यान से, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं दुनियादारी, ठीक है। ये येट अनदर टाइप ऑफ फोर्स, एक और फोर्स होता है और प्रेशर होता है, इज एक्सर्टेड बाय एयर, जो एयर के द्वारा लगता है जब ये स्टार्ट करता है मूविंग। क्या करता है, मूविंग स्टार्ट करता है। मूविंग एयर इज कॉल्ड विंड। बहती हुई हवा को क्या कहते हैं, बहती हवा सा था वो, उसी प्रकार बहती हवा को हम लोग क्या कहते हैं, विंड कहते हैं। मूविंग एयर और विंड एग्जर्ट करता है प्रेशर ऑन द ऑब्जेक्ट ऑन विच इट स्ट्राइक्स। तो जो बहती हुई हवा है वो एक फोर्स लगाता है, प्रेशर लगाता है उस ऑब्जेक्ट पर जिससे वो टकराता है, सही है। एन ऑब्जेक्ट विच इज मूविंग इज सेड टू बी पोजेस काइनेटिक एनर्जी। दुनिया का हर चीज़ जो चलता है उसके पास काइनेटिक एनर्जी होता है। ये पेंसिल ऐसे स्थिर है, इसके पास काइनेटिक एनर्जी नहीं है, लेकिन जैसे मूव किया काइनेटिक एनर्जी आ गया, तो हाथ मूव किया काइनेटिक एनर्जी आ गया। दुनिया का हर चीज़ मूवमेंट करता है उसके पास काइनेटिक एनर्जी होता है। और काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है बच्चों हाफ m मास v स्क्वायर, वेलोसिटी के स्क्वायर। कोई दिक्कत, चलिए। द फोर्स यानी प्रेशर एग्जर्टेड बाय मूविंग का, मूविंग एयर के द्वारा जो एग्जर्ट लगता है, फोर्स लगता है, एग्जर्ट करता है, और विंड इज ड्यू टू द काइनेटिक एनर्जी पोजेस्ड बाय इट। ये फोर्स कुछ और नहीं होता है, ये काइनेटिक एनर्जी ही है जो हम पे लगता है। सम ऑफ द ऑब्जर्वेशन फ्रॉम आवर डेली लाइफ विच टेल अस दैट मूविंग एयर और विंड एग्जर्ट प्रेशर आर एज फॉलो। कहता है कुछ ऑब्जर्वेशन हमारे डेली लाइफ का है जो बताता है कि मूविंग एयर जो है वो हम पे प्रेशर लगाता है। वो कैसे लगाता है इस बात को हम लोग अब जो है बाद में देखेंगे। मतलब आज के लिए छोटा लेक्चर रखते हैं, आप लोग को बस क्या करना है, रिमेंबर करके आना है, इसके आगे हम लोग देखते हैं, ठीक है।
ज़िंदगी में कोई कष्ट हो, आप प्लीज़ कमेंट करके पूछ सकते हैं। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। आप लोग जितना ज़्यादा प्यार देंगे उतना ज़्यादा लाइन बनाने के कॉन्सेप्ट का डिस्कशन रचितानंद करेगा और वादा करता है आपसे पूरा कंप्लीट सिलेबस आपका यूट्यूब पर कराएगा, कोई दिक्कत नहीं होने देंगे। थैंक यू सो मच। प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू वंस अगैन। थैंक यू।